बच्चों एक और क्वेश्चन मैंने लिया यहाँ पर ये माइंड स्टॉर्मिंग क्वेश्चन है। बिल्कुल बहुत ही ध्यान से करने की रिक्वायरमेंट है। ये कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बेस्ट क्वेश्चन है। ए रिडक्शन ऑफ 20% इन द प्राइस ऑफ मैंगोज पर डजन इनेबल्स ए परचेजर टू बाई 5 डजन मोर फॉर 1800। कह रहे कि अगर प्राइस में 20% का रिडक्शन हो जाए, मतलब घट जाए, तो 1800 रुपये में ही 5 दर्जन और ज़्यादा मैंगो खरीद सकता है। ठीक है, तो अब निकालना फाइंड द प्राइस पर डजन आफ्टर रिडक्शन। एक दर्जन में रिडक्शन के बाद एक दर्जन की कितनी कीमत होती है वो निकालनी है। ठीक है, तो चलते स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम ले लेते हैं नंबर ऑफ, यहाँ पर सॉल्यूशन में लेंगे नंबर ऑफ मैंगोज, नंबर ऑफ परचेज्ड मैंगोज। तो मैंगोज हम मान लेते हैं एक्स, मान लिया हमने, लेट कर लिया क्या, एक्स मैंगो हमने खरीदा है, एक्स मैंगो। ठीक है, अब अगर मैं बात करता हूँ कि 1800 में एक्स मैंगो मैंने खरीदा, तो अगर मैं इसका परचेज प्राइस लेता हूँ, परचेज प्राइस ऑफ वन मैंगो है ना, तो एक मैंगो की कीमत कितनी होगी। अगर 1800 में मैंने एक्स मैंगो खरीदा, तो फाइनली 1800 को एक्स से हम भाग कर देंगे, इतनी हो जाएगी क्या, परचेज प्राइस एक मैंगो की। ठीक है, अब कह रहा है कि भैया कि अगर 20% रिडक्शन होता है प्राइस में, 20% रिडक्शन, तो फाइनली 5 दर्जन मैंगो और हो सकता है। तो इसके लिए हम छोटा सा काम ये कर सकते हैं कि अब जो नंबर ऑफ मैंगोज हो जाएगा, नंबर ऑफ पर मैंगोज परचेज्ड मैंगोज, वो कितना हो गया, तो भैया एक्स प्लस 5 दर्जन मैंगो, मतलब 5 का मतलब हो गया 5 × 12, मतलब 60 मैंगो और प्लस हो गया इसमें, इतना मैंगो नंबर परचेज करेंगे। कब, आफ्टर रिडक्शन, आफ्टर रिडक्शन है ना, आफ्टर रिडक्शन हम जो मैंगो खरीदेंगे वो कितना हो जाएगा, एक्स प्लस 60। अब मैं इसकी बात कर रहा हूँ कि अब अगर इससे इसको डिवाइड करें, अब जो परचेज प्राइस है, तो यहाँ पर लिखेंगे परचेज प्राइस है ना, आफ्टर रिडक्शन कितना है भैया, तो 20% है रिडक्शन, 20% रिडक्शन है, 20%। तो आफ्टर रिडक्शन जो है परचेज प्राइस कितनी होती है, इसको हम कैसे लेंगे, तो फाइनली इसके लिए हम लेंगे वही 1800 लगेगा, ज़्यादा नहीं लगना है, और इसमें हम ये जो क्वांटिटी है इससे डिवाइड कर देंगे एक्स प्लस 60 से, तो ये रिडक्शन के बाद जो प्राइस होती है एक मैंगो की वो मिलेगी मुझे। समझ में आ गया होगा। यहाँ पर क्या था, एक्स जो है टोटल क्वांटिटी थी, और 1800 हमने मैंगो खरीदा था, 1800 रुपये का मैंगो खरीदा था, है ना, टोटल क्वांटिटी ये थी एक्स मैंगो। अब क्या हो भैया, 60 मैंगो और मिल रहे हैं, कब, जब इसकी कीमत घट जाती है, और इसी 1800 में। अब मैं अगर इसी को इक्वेशन के हिसाब से लेके चलूँ, तो मैं इसको इस प्रकार ले सकता हूँ कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ऐसा होना चाहिए कि ये जो रिडक्शन के बाद प्राइस है वो इक्वल होना चाहिए किसका, जो ये है मेरे पास मैंगोज था 1800/x इस कॉस्ट में, इसमें हम माइनस करेंगे इसी का रिडक्शन कितना भैया, तो 20%। अब 20% अगर यहाँ रिडक्शन हो जाता है किसमें, इस 1800/x में, तो फाइनली जो हमारी वैल्यू होगी वो इसके इक्वल होगी। ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये चलेगा। अब इससे आगे हम चलेंगे और इसको कैलकुलेट बस ध्यान से कर लेना है और आपका आंसर रेडी है। अब इसको कैलकुलेट कर लेते हैं, तो मैं यहाँ लेता हूँ 1800/x प्लस 60 इज इक्वल, यहाँ हो गया 1800/x माइनस, यहाँ कैलकुलेट कर लेते हैं, ये जीरो यहाँ से 2 जीरो गया, और ये हो गया 360, 18 दूने 36/x। अब इसका एलसीएम ले लेते हैं, फाइनली इसको कैलकुलेट करेंगे, ये x हो गया, और ये 1800 माइनस 360, और इधर हो गया 1800/x प्लस 60। और ये कैलकुलेशन अब आपका ध्यान से बिल्कुल करना है और समझना भी है। ठीक है, तो 1800/x प्लस 60 तो इधर रहेगा, और इसका कैलकुलेशन चेक कर लेते हैं, तो 0, 10 में 6 4, और 7 में 3 4, और फाइनली 1440/x ये आ गया मेरा इधर का कैलकुलेशन। अब इससे आगे जैसे ही बढ़ेंगे हम, क्या करना पड़ेगा हमको, तो अब हम इससे आगे बढ़ेंगे, तो मैं यहाँ पर कैलकुलेशन कर लेता हूँ, और मेरे पास आ जाता है 1800/x प्लस 60 बराबर 1440/x। इसको कैलकुलेट कर सकते हैं हम, कैसे कैलकुलेट होगा वो देख लेते हैं एक बार।
जैसे 1 0 ये कट जाएगा, ये नीचे आ जाएगा यहाँ पर। अगर यहाँ पर दिक्कत हो रही तो हम इस तरह से कर सकते हैं, एक्स बाई एक्स प्लस 60 ले लेते हैं इज इक्वल, क्या किया, x को यहाँ ले लिया, 1800 को यहाँ पर, और बाद में फिर इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे। तो फाइनली हम इसको लिख लेते हैं x बाई एक्स प्लस 60। मैं यहाँ पर डायरेक्ट भी कर सकता हूँ, हो सकता है कि दिक्कत हो तो मैं यहाँ से क्रॉस कर लेता हूँ, 1440 बाई 1800। फिलहाल ये नहीं कर रहे हम क्रॉस, अब यहाँ करेंगे, अब समझ में आ जाएगा। ये 12 गुने 12 144, 12 गुने 15 180 होता है, और 3 गुने 4 और 3 से 5। अब मेरे पास जो कैलकुलेशन आता है वो है x बाई एक्स प्लस 60 और फिर 4/5, ठीक है ना। तो बच्चों मेरे पास आ गया x बाई एक्स प्लस 60 और इधर 4/5, तो इसका कैलकुलेशन हो गया x बाई एक्स प्लस 60 इज इक्वल 4/5। अब इसको क्रॉस करके हम कैलकुलेट कर लेंगे इसकी क्या रिजल्ट होते हैं। तो इसको मैं यहाँ पर ले लेता हूँ थोड़ा सा इसका क्रॉस, चलो यहाँ पर कर लेते हैं, ठीक है। तो ये इधर से मल्टीप्लाई हो गया, ये हो गया मेरे पास 5x इज इक्वल, ये इसका मल्टीप्लाई 4 इंटू एक्स प्लस 60, ठीक है, ध्यान रहेगा। और इसका कैलकुलेशन अगर हम करते हैं तो 5x बराबर होता है 4x प्लस 240, इसको मल्टीप्लाई करेंगे और फाइनली 5x माइनस 4x बराबर हो जाता है 240, और x इज इक्वल 240 होता है। x क्या है भैया, x है नंबर ऑफ मैंगोज, नंबर ऑफ मैंगोज हो रहा है मेरे पास कितना, 240 मैंगो हमने खरीदा था। कितने मैंगो खरीदे हमने, 240। अब हम निकालेंगे कि प्राइस आफ्टर रिडक्शन, प्राइस हमें निकालना है। क्वेश्चन कह रहा है कि प्राइस आफ्टर रिडक्शन लेना है हमको, प्राइस पर डजन आफ्टर रिडक्शन, 1 दर्जन की प्राइस लेनी है हमें रिडक्शन के बाद। तो मैं इसको लेकर ऐसे चलता हूँ, तो मैं अगर यहाँ पर चलता हूँ 240 मैंगोज हैं अभी मेरे पास, है ना। अब मैं रिडक्शन के बाद का क्या स्थिति है भैया, तो 1800 न यहाँ पर लेते हैं परचेज प्राइस आफ्टर रिडक्शन, है ना, आफ्टर रिडक्शन, ध्यान से देखना है। तो रिडक्शन के बाद एक्चुअली क्या था, 1800 रुपये में जो एक्स क्वांटिटी थी इससे 5 दर्जन ज़्यादा आपके पास क्या थे, मैंगो लिए गए थे। हमने इक्वेशन बनाया था 1800 बाई एक्स प्लस 60, तो फाइनली 240 में 60 जोड़ देंगे तो 300 हो गया, और इससे डिवाइड कर देंगे और आपके पास हो गया 6 रुपये, ठीक है। 6 रुपीज़ एक मैंगो की कीमत हो गई है। परचेज प्राइस आफ्टर रिडक्शन किसके लिए, 1 मैंगो के लिए है बात, ये है ना, फॉर 1 मैंगो, ध्यान देना है। और मुझे चाहिए क्या, क्वेश्चन कह रहा है प्राइस पर डजन, 1 दर्जन की कीमत निकालनी है भैया। तो हम 1 दर्जन की कीमत कैसे लेंगे, इसको ध्यान देना है। तो 1 दर्जन हो गया मेरे पास कितना, 12, तो यहाँ पर लिखेंगे प्राइस पर डजन। ये प्राइस निकाल रहे हैं हम कब, आफ्टर रिडक्शन। तो 12 है 1 दर्जन में और गुने 6, एक कितना हो गया भैया, 72 रुपीज़, 72 रुपये 1 दर्जन की कीमत हो गई है आफ्टर रिडक्शन। तो बच्चों ये ब्रेन स्टॉर्मिंग क्वेश्चन है, बहुत ही ध्यान से पढ़ने की ज़रूरत है, ध्यान से देखें और सीखें। मेरी ओर से बेस्ट विशेष हैं, बेस्ट ऑफ लक।